हेलो दोस्तों, मैं एक गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी और जियोग्राफी में आज हमको देखना था सौर मंडल का केंद्र यानी सूर्य। क्या देखना था? सौर मंडल का केंद्र यानी सूर्य। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दोस्तों सूर्य क्या है, सूर्य की संरचना क्या है, इन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, ये अगर मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य के आंतरिक भाग को कहा जाता है क्या? कोर। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? कोर। सूर्य के मध्य वाले भाग को कहा जाता है दोस्तों विकिरण मंडल। क्या कहा जाता है? विकिरण मंडल। और सूर्य के बाहरी भाग को कहा जाता है संवहन मंडल। दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं सूर्य की आंतरिक संरचना की। सूर्य की जो बाहरी संरचना है जो हमें दिखती है वो अलग ही है, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं? सूर्य के अंदर का भाग, सूर्य के अंदर का भाग। दोस्तों, सूर्य तो सबसे पहले जान लीजिए क्या है? एक तारा, मतलब सभी तारों की संरचना ऐसी ही होगी। ठीक है, आप सभी जानते हैं सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, दूसरा तारा है मतलब उसका स्वयं का ऊष्मा है, उसका स्वयं का प्रकाश है। तारे की यही पहचान है, जिसकी स्वयं की ऊष्मा हो, जिसका स्वयं का प्रकाश हो, उसे हम तारा कहते हैं। तारे कहाँ पाए जाते हैं? आकाशगंगा में। आकाशगंगा कहाँ पाई जाती हैं? तो ब्रह्मांड में। हम आपको क्लियरली बता चुके हैं कि ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में अरबों की संख्या में तारे हैं। तो एक आकाशगंगा में वही अरबों की संख्या में से एक तारा कौन है? सूर्य है। और जो सूर्य हमारे सबसे नज़दीकी तारा है और हमारा ग्रह जो है पृथ्वी, वो भी उसकी क्या करता है? चक्कर लगाता है। इसलिए हमारे पढ़ने की दृष्टि से सूर्य क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। सूर्य क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारा जीवन ही टिका है किसमें? सूर्य में। हमारा जीवन ही किसमें टिका है? सूर्य में टिका है। तो हमको इसे देखना। दोस्तों, हमने एक लाइन ये भी बोली थी कि प्रकृति में पाई जाने वाली हर छोटी चीज़ अपने से बड़ी चीज़ का चक्कर लगाती है। तारों से बड़ा होता है आकाशगंगा, जिसमें तारे पाए जाते हैं। यानी सूर्य क्या करता है? आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। सूर्य क्या करता है? आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। और आकाशगंगा का चक्कर लगाने में दोस्तों इसको लगते हैं 25 करोड़ साल। कितने साल? 25 करोड़ साल। और इस टाइम पीरियड को बोला जाता है कॉस्मिक वर्ष। क्या बोला जाता है? कॉस्मिक वर्ष। ठीक है दोस्तों, स्पीड की बात करें तो किस गति से चक्कर लगाता है? तो 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से सूर्य क्या करता है? चक्कर लगाता है। सूर्य क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, इतना क्लियर आपको है ना? अब हमको देखना है क्या? इन परतों के बारे में कि सूर्य में आखिर अंदर चल क्या रहा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लेंगे किसको? कोर को। सबसे पहले हम किसको लेंगे? कोर को। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कोर में कि सबसे आंतरिक परत है। सूर्य की सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, आंतरिक परत। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन। इस संलयन के द्वारा बहुत मात्रा में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। इसीलिए सूर्य क्या होता है? धधकता रहता है, जलता रहता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज बात करें दोस्तों तो सूर्य में हाइड्रोजन पाई जाती है 75% और हीलियम पाई जाती है 24%। और लगातार ही हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है बिना रुके। ठीक है, बिना रुके हो रहा है। तो इस परत का तापमान दोस्तों रहता है कितना? 15 लाख डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी 150 लाख डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर रहता है इसका। ठीक है, तो यह थी सूर्य की सबसे आंतरिक परत के बारे में कुछ जानकारी। अब हाँ, ये अगर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है और वो दोस्तों क्या करता है कि वो इसको ऊष्मा देता है, जिसके कारण ये क्या होता है? जलता रहता है, धधकता रहता है। तो इस धकधकने की क्रिया में ये ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता, ना ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये पाया जाता है दोस्तों प्लाज्मा स्टेट में। प्लाज्मा स्टेट। आप सभी पढ़े होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन एक अवस्था और होती है जो होती है प्लाज्मा स्टेट, जो ना तो द्रव होती है ना ही ठोस होती है। जैसे आप करते हैं कोलगेट मंजन, तो कोलगेट मंजन जो टूथपेस्ट है वो किस फॉर्म में है? प्लाज्मा स्टेट के फॉर्म में है। उसी फॉर्म में क्या रहता है? सूर्य रहता है।
तो प्लाज्मा स्टेट में जब सूर्य रहता है तो दोस्तों सूर्य क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा करने में कितने साल ले रहा है, 25 करोड़ वर्ष। लेकिन सूर्य परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष में घूम भी तो रहा है, यानी वो ऐसे चारों तरफ अपने घूम भी तो रहा है। ठीक है, सूर्य क्या हो रहा है, अपने ही अक्ष में घूम रहा है, और अपने अक्ष में घूमते घूमते वो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन के साथ साथ क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा लगाती है, यानी अपने अक्ष में तो घूम ही रही है, ऐसे ऐसे घूमते हुए क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। सेम क्या करता है सूर्य। तो प्लाज्मा स्टेट में होने के कारण दोस्तों सूर्य का जो ये वाला भाग होता है ये 26 दिन में ही परिक्रमा क्या कर लेता है, घूर्णन कर लेता है 26 दिन में। और जबकि ये जो भाग है इसको 31 दिन लगते हैं घूर्णन करने में। ये प्लाज्मा स्टेट में है, वजन होने के कारण जल्दी से क्या हो जाता है, घूम जाता है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा थोड़ा टाइम लेता है। ठीक, समझ गया। तो सूर्य का घूर्णन का समय 26 दिन से लेकर 31 दिन के बीच होता है, इतना आपको याद रखना है। अब है दूसरी परत, कौन सी, विकिरण मंडल। कौन सी परत, विकिरण मंडल। तो दोस्तों ये परत जो है तो सूर्य की मध्य वाली परत है। कौन सी परत है, मध्य वाली परत है। विकिरण का मतलब होता है रेडिएशन, मतलब इसमें जो होता है तो ऑल टाइम क्या होती हैं, रेडिएशन उत्सर्जित होती हैं, घातक किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। जैसे गामा रे जो है यहीं बनती है, एक्स रे जो है यहीं बनती है। ठीक है, तो जितनी भी रेडिएशन होती हैं यहीं बनती हैं। इसी गामा रे को हमारी ओजोन परत क्या कर लेती है, रोक लेती है, जिससे हमें त्वचा कैंसर होने से क्या होता है, बच जाते हैं। कौन रोक लेता है, ओजोन परत, इसी गामा किरण को। एक्सरे किरण आप सभी जानते हैं एक्सरे के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो सूर्य की मध्य वाली परत है जिसमें क्या होता है, रेडिएशन चलती रहती है। ठीक है, दूसरा आप सुने होंगे कि प्रकाश जो हमारे यहाँ आता है किस फॉर्म में आता है, छोटे छोटे कणों के रूप में, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटान। तो फोटान भी यहीं बनते हैं, फोटान भी क्या होता है, यहीं बनते हैं, फोटान। ठीक है, तो यह थी सूर्य की दो परतों के बारे में जानकारी। अब देखते हैं संवहन मंडल के बारे में। किसके बारे में, संवहन मंडल के बारे में। संवहन मंडल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पॉइंट तो यह हुआ कि यह सूर्य की क्या है, सबसे बाहरी परत है। सूर्य की क्या है, सबसे बाहरी परत है। और दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन की सेलों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर हम इसकी आप चिप्पी काट लें, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मान लीजिए बाहरी परत, ये मध्य परत, और ये क्या हो गई, आंतरिक परत। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन की सेल बनती हैं। क्या बनती हैं, सेल बनती हैं। ये जो बनती हैं दोस्तों, ये बनती हैं 0 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक। 0 से लेके कहाँ तक, 40 डिग्री सेल्सियस तक। क्या होता है दोस्तों कि ये जब सेल संवहन मंडल को पार कर देती है, यानी ये तो धधक ही रहा है। कभी ऐसा हुआ कि वो, जैसे आप देखते हैं कि मोमबत्ती की ज्वाला कभी हवा चली तो यहाँ वहाँ होती है, उसी तरह से ये सूर्य की जो ज्वाला है, कभी ऐसा हुआ कि वो पार कर गई गुरुत्वाकर्षण को, कभी ऐसा हुआ कि वो पार कर गई गुरुत्वाकर्षण को, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को क्या कर गई, पार कर गई। ऐसे ही जैसे मोमबत्ती है, मान लीजिए ये मान लीजिए मोमबत्ती है, ये जल रही है, अगर यहाँ कहीं से हवा चले तो ये कैसे होगा, इस तरह से। तो हो सकता है कि ये गुरुत्वाकर्षण को पार कर दे और टूट के यहाँ ऐसे आ जाए, इस तरह से पार करते हुए चला जाए, और कोई बड़ा पिंड इसे क्या कर ले, खींच ले। ठीक है, कभी ऐसा होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी इसको खींचती है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ से सूर्य की क्या हुई, सोलर फ्लेम टूटी, सोलर फ्लेम टूटी, और ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो अगर ये इस दिशा में जाए, किस दिशा में, पृथ्वी के ऊपरी दिशा में, तो इसको बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस। ठीक है, और अगर ये इस दिशा में से निकले तो इसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। आप बोलेंगे सर ये सीधे क्यों नहीं जा रही है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ है क्या, पृथ्वी का वायुमंडल। तो पृथ्वी का वायुमंडल क्या करता है, इसका एंगल चेंज कर देता है, ये इसका एंगल भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है।
ठीक है। तो जो ज्वाला यहाँ निकल आई, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार कर दी, अगर वो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से यानी उत्तरी ध्रुव की ओर से जाती है तो उसे हम अरोरा बोरियोलिस बोलते हैं। अगर दक्षिणी ध्रुव से जाती है तो उसे हम अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं। और जो ज्वाला यहाँ वापस लौटती है, सूर्य में क्या होती है, वापस लौटती है, उसका तापमान कम हो जाता है, क्योंकि बाहरी वायुमंडल से घूमकर आई है तो बाहर जाने से उसका तापमान क्या हो जाता है, कम। उसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक ही बचता है, जिस वजह से जब वो आती है वापस तो गर्म से ठंडा मिलता है, तो वहाँ एक तरह का स्पॉट बन जाता है, स्पॉट बन जाता है, धब्बा बन जाता है। उसी धब्बे को हम बोलते हैं सौर कलंक या सोलर स्पॉट। क्या बोलते हैं, सौर कलंक या सोलर स्पॉट, सोलर स्पॉट। ठीक है, किसको बोलते हैं कि जब कभी सूर्य से निकलने वाली ज्वाला सूर्य के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है, अगर वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से जाए तो उसे अरोरा बोरियोलिस, और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के नीचे से जाए तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और अगर वो सौर ज्वाला वापस आ जाती है तो उसका टेम्परेचर में कमी आ जाती है, जिस वजह से वो सूर्य में एक धब्बे के समान दिखती है, जिसे हम सौर कलंक या सोलर स्पॉट कहते हैं। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये घटना दोस्तों 0 से 40 डिग्री सेल्सियस पर होती है, 0 से 40 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और इस सीधी दिशा में क्या होता है, जब भी सीधी दिशा में किसी चीज़ को जाना होता है तो वो तेज गति से जाए। आपको अगर हाईवे में गाड़ी चलानी हो तो आप बहुत तेज़ी से चला सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी रोड आ जाए कि आपको घूम घूम के जाना है, तब आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो अगर आप सीधी दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ आपकी जो सौर ज्वाला रहेगी वो मैक्सिमा कंडीशन में रहेगी, और इसको बोला जाता है सौर मैक्सिमा। क्या बोला जाता है, सौर मैक्सिमा। अगर आप ये 40 डिग्री सेल्सियस पर जाते हैं तो इसे बोला जाता है सौर मिनिमा। क्या बोला जाता है, सौर मिनिमा। क्लियर। और 0 से 40 डिग्री सेल्सियस पर जाने में इसको लगते हैं कितने साल, 5.5 साल। और वापस 40 से 0 डिग्री सेल्सियस में आने में इसको लगते हैं 5.5 साल। यानी सौर कलंक चक्र जो होता है, सौर कलंक चक्र जो होता है ये टोटल होता है 11 वर्ष का। ठीक है, और अगर आप इसमें इवेंट लगा देते हैं यानी सौर कलंक इवेंट, तो इसे बोला जाता है दोस्तों 1100 वर्ष में। कब आता है ये, 1100 वर्ष में। ठीक है, सोलर कलंक इवेंट। ठीक, क्लियर। इतना आपको क्या निकलती है, सोलर फ्लेम। सोलर फ्लेम अगर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से जाए तो अरोरा बोरियोलिस, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के नीचे से जाए तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, और वापस आ जाती है तो सूर्य टेम्परेचर कम होने की वजह से स्पॉट बन जाता है। उस स्पॉट को हम सौर कलंक कहते हैं, सोलर स्पॉट कहते हैं। 0 से 40 डिग्री सेल्सियस में आने जाने में इसको 5.5 साल लगते हैं। 40 से 0 डिग्री सेल्सियस आने में 5.5 साल, यानी टोटल 11 साल का सौर चक्र होता है। और यही सौर इवेंट होता है कितने साल का, सौर इवेंट होता है 1100 वर्ष का। ठीक है, सौर चक्र कितने साल का, 11 वर्ष का, और सौर इवेंट कितने साल का, 1100 साल का। ठीक है, जो आपकी सौर ज्वाला यहाँ से यहाँ जा रही है, स्पॉट नहीं, सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम। ठीक है, तो ये तो हो गई दोस्तों सूर्य की क्या, आंतरिक संरचना। क्या हो गई, सूर्य की आंतरिक संरचना। अब जो सूर्य हमें दिखता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जो सूर्य हमें दिखता है, तो देखिए दोस्तों, सूर्य के दिखने वाले भाग को बोला जाता है क्या, प्रकाश मंडल। क्या बोला जाता है, प्रकाश मंडल। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सर्कल बनाएंगे आप, इसको बोला जाता है वर्ण मंडल। क्या बोला जाता है, वर्ण मंडल। और इसके बाद आता है क्या, सूर्य का मुकुट यानी किरीट या कोरोना, किरीट या कोरोना। ठीक है, ये बोलते हैं इसको किरीट या कोरोना। जो ग्रहण के समय आपको दिखाई देता है, इसका टेम्परेचर होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से आपको रोका जाता है कि आप नंगी आंखों से क्या मत करिए, इससे सूर्य ग्रहण को मत देखिए, क्योंकि आपकी आंखों में खतरा हो सकता है, आपकी आंखें भी जा सकती हैं। इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। तो कभी भी अगर सौर ग्रहण हो तो या तो आप दूरबीन से देखिए, या तो एक कोपर में जिसमें आप आटा गूंथते हैं उसमें पानी भर के उसमें देखिए, या किसी भी तरह से आप मिरर इमेज देखिए। कैसी इमेज, मिरर इमेज। डायरेक्ट आप मत देखिए। ठीक है, डायरेक्ट आपको देखना है तो या तो वो जो वेल्डर लोग अपना मतलब एक चश्मा यूज करते हैं उस चश्मे का यूज करिए।
ठीक है, नॉर्मल चश्मे से भी नहीं। जो वेल्डर यूज करते हैं 13 या 14 नंबर का चश्मा, उसका यूज करिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सूर्य की दिखने वाली परतें, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, किरीट या कोरोना, किरीट या कोरोना। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है कि पृथ्वी से सूर्य की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो पृथ्वी भी गोल है, सूर्य भी गोल है, यानी पृथ्वी का व्यास होगा, सूर्य का व्यास होगा। तो सूर्य का जो व्यास है, सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है, 109 गुना है। ठीक है, व्यास हो गया दोस्तों, तो उसका आकार, तो सूर्य का आकार पृथ्वी के आकार का 3,32,000 गुना है। ठीक है, 3,32,000 गुना है। क्लियर? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 28 गुना है। ठीक है, कितने गुना है? 28 गुना है। फिर घनत्व का, सूर्य का जो घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व का 20 गुना है। ठीक है, कैसे? देखिए, पृथ्वी का जो घनत्व होता है वो होता है 5.5 cm का क्यूब। ये क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का 3.5 होता है, मध्य वाली का 5 होता है और अंदर का 11 होता है। जब आप तीनों का औसत निकालेंगे तो 5.5 होता है क्या? पृथ्वी का घनत्व। तो सूर्य का जो घनत्व होता है इसका कितने गुना होता है? 20 गुना होता है। कितने गुना? 20 गुना, यानी लगभग 110 cm का क्यूब क्या होता है? सूर्य का घनत्व होता है, 110 cm का क्यूब। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है दोस्तों, पृथ्वी से तो ऊर्जा नहीं निकलती, क्योंकि पृथ्वी के पास न स्वयं का प्रकाश है न स्वयं की ऊष्मा। हमें जो भी प्रकाश मिलता है, हमें जो भी ऊष्मा मिलती है, सब सूर्य के द्वारा मिलती है। इसलिए हमने सबसे पहले में ही कहा कि हमारा तो अस्तित्व ही टिका है सूर्य पर, इसलिए सूर्य हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम सभी तारों को छोड़कर किसको पढ़ते हैं? सूर्य को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सूर्य से ऊर्जा निकलने वाली होती है 10⁻26 जूल पर सेकेंड, 10⁻26 जूल पर सेकेंड। इतनी क्या होती है दोस्तों? सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा। ठीक है, फिर दोस्तों हमने आपको एक चीज़ बताई कि जो ये सेल यहाँ से यहाँ जाती है, जिसमें 5.5 साल लगते हैं, आने में 5.5 साल लगते हैं, तो इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है? ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 0 में, कभी 40 में, कभी 40 में, कभी 0 में। सूर्य की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो वेरी करती रहती है ऊपर से नीचे। ठीक है, वेरी करती रहती है। तो इसको वेरी करने से जब हमारी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, जो हमारी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने से, उससे हम बोलते हैं चुंबकीय झंझावात। और उस समय पे क्या होती है? हमारी संचार व्यवस्था क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है, कम्युनिकेशन जो होता है वो लो हो जाता है। ठीक है, और सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना दूर है दोस्तों? तो 14,96 लाख, इस तरह से क्या है? सूर्य हमसे दूर है, 14.96 करोड़, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर क्या है? सूर्य की दूरी है पृथ्वी से। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैं समझता हूँ कि सूर्य के बारे में आपके लिए बहुत है। आगे हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे ग्रह, और उसमें हम सभी ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।